आज भारत में कर्नाटक के एक विद्यालय का हिजाब विवाद पूरे देश में गूंज रहा है। भारत के दुश्मन देश व देश में बैठे गद्दार इस मुद्दे की आड़ में भारत को बदनाम कर रहे हैं। हिजाब प्रकरण एक सोची समझी चाल के तहत एक कॉलेज से शुरू हुआ, जहां छात्राएं पहले कभी स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं आती थी, लेकिन 90 बच्चियों में से 6 बच्चियों ने हिजाब पहनकर स्कूल में आने की जिद चंद दिनों पहले शुरू की। इस जिद की जहन में आज पूरा भारत आ गया है। आज भारत में हिजाब के समर्थन में कई जुलूस निकाले जा रहे हैं। और तो और जो कल तक छात्राएं जींस पहनकर पहनने को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानती थी और कॉलेज जाती थी, वे भी आज हिजाब पहनकर कॉलेज में आने की जिद पूरे देश में कई जगह कर रही है। ये हिजाब विवाद एक सोची समझी साजिश है, जिसमें हर ओर से जीत देश के दुश्मन देशों की और रूढ़िवादी सोच रखने वालों की होगी। या तो हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा तो रूढ़िवादी सोच की जीत होगी, और आगे वे अपनी और रूढ़िवादी सोचों को लागू कराने का रास्ता उनके लिए खुलेगा। और यदि हिजाब पहनने पर रोक होती है तो इसे वे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकार द्वारा लगाया गया अंकुश कहकर देश विदेश में सरकार व देश को बदनाम करेगी। यानी हर दृष्टिकोण से देश की हार व देश के दुश्मन व रूढ़िवादियों की जीत होती दिख रही है। आज देश में भी 2 वर्गों में कटुता व अशांति का माहौल खड़ा हो गया है। आज रूढ़िवादी कर्नाटक की मुस्कान को शेरनी कह रहे हैं। अरे भाई, तो जो उस दिन हिजाब के समर्थकों द्वारा पत्थरबाजी में घायल हुई बच्ची क्या शेरनी नहीं थी? शायद नहीं, क्योंकि उसकी तो किसी मीडिया व नेता ने पूछ ही नहीं की, क्योंकि वे हिंदू बालिका जो थी। और जिस शेरनी की बात कुछ लोग अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थों के लिए कह रहे हैं, जबकि उस समय कॉलेज प्रशासन मौजूद था और बच्चों ने उस बच्ची से कई गज दूरी खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराया था, ये सभी मीडिया में हम देख सकते हैं। लेकिन उसका गलत व्याख्या की जा रही है। अरे भाई, विद्यालय यानी जहाँ शिक्षा के लिए प्रवेश होता है और शिक्षा लेकर समाज की सेवार्थ प्रस्थान होता है, वहाँ तो अपनी तुच्छ राजनीति को मत ले आइए। विद्यालय में सब बच्चे एक समान होते हैं। वहाँ अमीर गरीब जाति धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, इसलिए सब बच्चों के लिए समान वेशभूषा बैठने की व्यवस्था होती है। लेकिन आज मोदी विरोध में देश के कई राजनेता देश को बदनाम करने व देश में अशांति का माहौल खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कर्नाटक में कुछ हिजाब प्रकरण चल पड़ा, जो आज पूरे भारत में छाया हुआ है। अरे भाई, जब किसी विद्यालय में ड्रेस कोड है तो आपको उसे फॉलो करना ही होगा, यदि आप उस विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो। हिजाब का समर्थन कई राजनेता व धार्मिक लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता व महिलाओं की स्वतंत्रता, संविधान आदि के कुतर्क देकर उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यही लोग किसी मिशनरी स्कूल या मदरसे में कोई भी हिंदू बच्चा यदि धोती कुर्ता माथे पर तिलक लगाकर पढ़ने जाए और उसे स्कूल प्रशासन द्वारा प्रवेश देने से रोका जाए, तो यही लोग तुरंत अपना दोहरा रवैया अपनाते हुए कहेंगे यदि उन्हें वहाँ पढ़ना है तो उनको उस विद्यालय का ड्रेस कोड का पालन करना होगा। कितने दोगले हैं ये लोग। यहाँ कई रूढ़िवादी और राजनीतिक लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए हिजाब का समर्थन व जनता को भी गुमराह संविधान की आधी अधूरी आड़ लेकर कर रहे हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का आधा अधूरा हवाला देकर अपने हिजाब पहनने वाली जिद का संविधान अनुसार सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि ये दोगले संविधान के अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें समता के अधिकार की बात कही गई है, जिसके तहत राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाति रंग भाषा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, की बात नहीं करते। और हिजाब को पहनने से किसी को भी कोई ऐतराज़ है भी नहीं। बस बात इतनी सी है, आप स्कूल में इसे पहनकर नहीं आ सकते, क्योंकि ये ड्रेस कोड में नहीं आता। जिन बच्चियों को यदि हिजाब पहन के पढ़ाई करनी है तो संविधान में अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्थाओं का अलग से प्रावधान की व्यवस्था की गई है। और देश में कई अल्पसंख्यकों के विद्यालय कॉलेज आदि अलग से चल भी रहे हैं। वे वहाँ हिजाब को पहनकर पढ़ाई हेतु स्वेच्छा से जा सकती है। और आज जो रूढ़िवादी व राजनेता रोटी सेकने वाले
भारत के संविधान की दुहाई देते नहीं थकते, तो ये ही महानुभाव जब संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात लिखी गई है और देश के कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार देश में संविधान में लिखी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुकी है, तब ये शोर क्यों मचाते हैं? तब संविधान को किसी मजहब के बाद क्यों आ जाता है? और ये एक बड़े मजे की बात ये भी है कि पूरे विश्व में कई देशों में अल्पसंख्यक लोग बड़े जोर शोर से समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करते हैं, जबकि भारत में एक ऐसा देश विश्व पूरे में है जहां बहुसंख्यक लोग प्रबलता के साथ ये मांग कर रहे हैं कि देश में समान नागरिक संहिता शीघ्र लागू हो, फिर भी हिंदू आतंकवादी। सार यही है कि हिजाब तो बहाना है, बच्चियों को शिक्षा से दूर करना, देश को बदनाम करना और अपनी रूढ़िवादी सोच को देश पर लागू कराना है। वंदे मातरम।